अब गीत गोविंद की रचना करते करते एक बार लीला चिंतन करते हुए क्या देखा कि श्री ठाकुर जी नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए श्री प्रियाजू से याचना कर रहे हैं कि हे स्वामिनी, अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधराइए। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लवम उदारम। श्री ठाकुर जी प्रिया जी से कह रहे हैं, हे स्वामिनी, मेरे हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले, मेरे हृदय के ताप का निवारण करने वाले ये चरण कमल लाइए और मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। अब जब लीला में दर्शन किया लेकिन लिखने का सामर्थ्य नहीं हुआ, किंचित प्रभु का ऐश्वर्य सन्मुख आ गया कि कैसे ये पंक्ति लिख दूं। ये भी विचार किया कि क्या संसार का प्राणी प्रेम के इस गहनतम, इस गंभीर अर्थ को कभी जान पाएगा, समझ पाएगा, कहीं अर्थ का अनर्थ न करे। उनके मन में जाने क्या भाव आया कि लिखते लिखते रुक गए, कलम छोड़ दिया। बहुत विचार किया, दर्शन तो इसी लीला का कर रहे हैं लेकिन लिख नहीं पाए। बस विचार करते करते संध्या हो गई। नियम था संध्या का स्नान करके आते थे, संध्या वंदन आदि करके प्रभु का प्रसाद पाते थे, तो नियम से स्नान करने के लिए चले गए। पोथी जो की त्यों धर दी। अब गंगा स्नान करके जब लौटे तो देखा कि क्या है, पद्मावती भोजन कर रही हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे भोजन कराए बिना कभी पद्मावती ने भोजन किया हो। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे कि आज ऐसा क्या कारण हुआ कि मेरे आने से पहले आप भोजन कर रही हैं। तो पद्मावती ने कहा कि कैसी बात करते हैं, अभी अभी आपको प्रसाद पवाकर मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। श्री जयदेव जी ने कहा कि मैं तो स्नान करने गया था, आज आने में थोड़ा विलंब हो गया। तो पद्मावती कहने लगी, मुझे लगा कि आज आप इतनी शीघ्र स्नान करके कैसे लौट आए। आप आए, आसन पर बैठे, आपने पोथी में कुछ लिखा और कहा कि लाओ प्रसाद दो, मैंने आपको अभी अभी प्रसाद पवाया। श्री जयदेव जी समझे कि कुछ प्रभु ने आज लीला की है, आज श्याम सुंदर ने मुझ पर कृपा की है। और जब जाकर देखा, जब पोथी खोलकर देखे तो जो पंक्ति लिखने में हाथ कांप गए थे, जिस पंक्ति को लिखने से पूर्व मन में कुछ और विचार आया था और पोथी जो कि त्यो छोड़कर चल दिए थे, देखा प्रभु स्वयं अपने कर कमल से वो पंक्ति लिखकर चले गए, अष्टपदी को पूर्ण किया। और इस प्रकार एक रीति से भगवान ने श्री गीत गोविंद पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। और वस्तुतः इस ग्रंथ की ये महिमा है भाई। आज भी जहाँ कोई इस अष्टपदी का गान करता है तो संतों का, भक्तों का ऐसा अनुभव है कि निश्चित रूप से श्री राधा रमण वहाँ पर श्रवण करने के लिए आते हैं। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ। अब जगन्नाथपुरी का एक राजा था, बड़ा पंडित, वो भी कवि था। उसने भी एक ऐसे ही ग्रंथ की रचना कर दी और उसका नाम गीत गोविंद रख दिया। अब भाई राजा था, उसके पास जन का बल था, धन का बल था, तो उसने जन बल और धन बल का प्रयोग करते हुए अपने रचे हुए उस गीत गोविंद की कई प्रतियां कराई और कहा कि जाओ दूर दूर तक देश देशांतर में इसका प्रचार करो। अब भाई लोग बड़े भ्रम में पड़े कि वास्तविक गीत गोविंद कौन सा है, श्री जयदेव जी का गीत गोविंद वास्तविक है या ये राजा का रचा गीत गोविंद वास्तविक है। अब भाई विचार किया गया कि भाई जगन्नाथ जी से ही इसका निर्णय कराया जाए। तो दोनों पोथियां श्री जगन्नाथ जी के निज मंदिर में पधरा दी गई। आज से कुछ पहले तक भी ऐसी व्यवस्था थी भाई कि जगन्नाथ जी में यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना होता था तो श्री जगन्नाथ जी से ही उसका उत्तर लिया जाता था। रात्रि में पुजारियों के नन्हे नन्हे बालकों को सुला दिया जाता था जगन्नाथ जी के निज मंदिर में। प्रभु स्वप्न में आकर उत्तर देते थे कि हाँ भाई ऐसा किया जाए, ऐसा न किया जाए। सबने विचार किया भाई प्रभु प्रत्यक्ष विराजमान है, प्रभु से निर्णय करा लेते हैं कि वास्तविक गीत गोविंद कौन सा है। तो दोनों पोथियां रात्रि को प्रभु के गर्भगृह में निज मंदिर में विराजमान कर दी गई। अगले दिन जब द्वार खुला तो एक पोथी दूर पटक दी श्री ठाकुर जी ने और दूसरी पोथी हार की भांति अपने हृदय से लगाए थे। सो जयदेव जी का गीत गोविंद प्रभु ने स्वीकार किया, अंगीकार किया। सारे संसार में इस बात की प्रतिष्ठा हो गई कि भाई श्री जयदेव जी रचित गीत गोविंद ही वास्तविक रूप से गीत गोविंद है। अब भाई जो राजा था उसने जगन्नाथ जी से जाकर कहा, क्यों तुम पक्षपात करते हो? एक और तो कहते हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अरे मैंने भी तो तुम्हारा ही यश गाया है,
मैंने भी उस गीत गोविंद में राधा और कृष्ण की मधुर लीला का ही तो वर्णन किया है, आपका ही तो यश गाया है। आपने इस प्रकार से मेरा तिरस्कार किया, मैं तो आत्महत्या करूंगा। और प्राण देने के बाद से राजा दौड़ा आत्महत्या करने। श्री ठाकुर जी सन्मुख आए और कहा, देखो गीत गोविंद तो जयदेव का ही है, लोक का मंगल तो उसी से होगा। हाँ, तुम्हारे लिए हम इतनी व्यवस्था जरूर किए देते हैं कि गीत गोविंद के 12 सर्ग में एक एक श्लोक तुम अपना लिख दो, और गीत गोविंद के साथ तुम्हारे श्लोकों की भी प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये पक्षपात नहीं था, ये पक्षपात नहीं था, उद्देश्य था। राजा प्रभु का यश गाकर अपनी प्रतिष्ठा कराना चाहता है। वो ये चाहता था कि सारा संसार मुझे श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने, और चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। इसीलिए कई बार मैंने पहले भी निवेदन किया, कोई कोई केवल आग्रह के वशीभूत होकर बोलता है, कोई कोई दुराग्रह से बोलता है, संत अनुग्रह से बोलता है, संत अनुग्रह से बोलता है। उद्देश्य क्या है? आपकी क्रिया का उद्देश्य क्या है? पूर्व में जब मैंने आपसे कहा कि भलाई भी बांधती है, कभी कभी बुराई भी बांधती है, कैसी भलाई बांधती है? जो आत्म प्रतिष्ठा के लिए की जाए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नाम और दाम के लोभ से किया जाने वाला भजन भी दंभ को बढ़ाता है, वो कर्तृत्व का बोझ बढ़ाता है, अभिमान बढ़ा देता है। देखो भाई, सेवा तो तभी सेवा है जब मस्तक झुका कर की जाए, जब हृदय में विनम्रता कृतज्ञता भर कर की जाए, तभी सेवा है। नहीं तो साधारण क्रिया है। और मैं तो कहता हूं साधारण क्रिया से भी गई बीती है कि प्रभु की ओट लेकर आप अपनी प्रतिष्ठा करा रहे हैं, भगवान के नाम की, प्रभु की लीला कथा की ओट लेकर आप आत्म प्रतिष्ठा कराने चले। इसलिए सेवक जी महाराज सेवक वाणी में श्रोता और वक्ता दोनों का गुण बताते हैं। वक्ता कैसा हो? सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे, जो केवल प्रभु का विमल यश विस्तार करने के लिए स्थान पर बैठे, उसका कोई और उद्देश्य ना हो, उसे नाम दाम का लोभ ना हो, उसके भीतर कोई संसार की कामना ना हो। नहीं तो कथा सारस ततो गतः, ये तो कथा का सार चला जाता है, कथा का फल नहीं मिलता। कथा का फल तो केवल श्री कृष्ण है। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, यही भगवत कथा का फल है। ये मिले तो समझो कथा का फल मिला, और ये नहीं मिला तो कथा सारस ततो गतः। तो वक्ता कैसा हो? विमल यश विस्तरे, वो केवल अपने स्वामी के, अपने प्रभु के यश का विस्तार करे। और श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। ये श्रोता का गुण बताया, श्रोता की भूमिका बताई है। और एक बात मैं यहां पर आपको और निवेदन कर दूं कि इस कथन और श्रवण में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो वक्ता से कहीं अधिक श्रोता की है। श्रोता चाहे तो रस को प्रकट करा सकता है। सुखदेव जी महाराज के रोम रोम में भरा था श्रीमद् भागवत का रस, लेकिन वो तो अपने निजानंद में मग्न रहते थे, वो तो अपने आत्मानंद में मग्न रहते थे। अपने हृदय मंदिर में बरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकार, श्री कृष्ण की उस रूप माधुरी का दर्शन करके उसका रस पान करके छके रहते थे। परीक्षित की उस आकुलता ने, उस व्याकुलता ने सुखदेव जी महाराज को विवश कर दिया वो रस वर्षण करने के लिए। तो श्रोता की बड़ी गंभीर भूमिका है भाई। और मैं तो बहुत बार अनुभव करता हूं कि हजारों लोग बैठे हों, इससे कोई अर्थ नहीं है, मैं चाहूं भी तो भी कुछ नहीं कह पाता। और कभी कभी एक योग्य व्यक्ति ऐसा होता है कि उसके साथ चर्चा करते करते तत्व की कोई ऐसी अद्भुत बात प्रकट हो जाती है जो अपने ही हृदय को कितना आनंद प्रदान करती है। ये क्या है? श्रोता की गंभीर भूमिका है। तो श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। और एक और बात मैं यहां पर कहता हुआ आगे बढ़ूं, वक्ता होने से कहीं अधिक कठिन है श्रोता बनना। श्रोता बनना, कई बार मैंने कथा सुनाई कि महादेव आ गए माता सती को साथ लेकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम में कथा सुनने। अब महादेव कैसे, उनको कथा सुनने में रस है, कोई भी सुनाए, वो प्रभु की कथा सुनने के रसिक हैं, कथा के रसिया हैं, वो कथा के रसिक हैं। तो आ गए महर्षि अगस्त्य के पास कथा सुनने। अब अगस्त्य कथा सुना रहे हैं, महादेव आनंद में डूब रहे हैं, माता सती को नींद आ रही है, सो गई, नहीं सुन पाई। महर्षि अगस्त्य कथा सुना रहे, एक ही वक्ता है और दो श्रोता है, एक वक्ता है दो श्रोता है, एक आनंद में भीग रहा है,
एक सतत प्रभु के श्री चरणों से बहती उस अमृत धारा का पान कर करके निहाल हो रहा है, और दूसरा सो रहा है। और कहते हैं कि जब वहां से चले तो माता जी ने पूछा कि बताओ, हम तो सुन नहीं पाए, क्या कथा सुनाई? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बरनत विविध पुराण इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलास। बोले विविध पुराण इतिहास सुनाते रहे, लेकिन कथा नहीं सुनाई महादेव ने। बोले तुम कथा सुनने की अभी अधिकारी नहीं हो, तुम में जो श्रोता का गुण होना चाहिए वो अभी नहीं है। तो भाई श्रोता की बड़ी गंभीर भूमिका है, वक्ता से कहीं अधिक कठिन है अच्छा श्रोता होना। इसीलिए शायद गोपी कहती है जो मंगल होता है ना, वो किसका होता है? श्रोता का होता है। श्रवण मंगलम, श्रोता का मंगल तो होता है भाई, वक्ता का हो कि नहीं हो। तो श्रोता को अपनी भूमिका का ध्यान रखना चाहिए। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। श्रवण करके और चित्त में अनुराग की अभिवृद्धि हो, तभी श्रवण सफल है, तभी श्रवण सार्थक है। इसीलिए भाई जो बुद्धिमान वक्ता होते हैं वो श्रोता के आसन पर पहले ही किसी संत को या फिर प्रभु को विराजमान कर लेते हैं। नाभाजी महाराज भक्तमाल सुना रहे हैं तो पहले कह रहे हैं हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम पदरज मम आस। ऐसा श्रोता भी मिलता है भाई। एक पंडित जी रामायण की कथा सुना रहे थे एक गांव में। अब भाई 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7 दिन बीते, 2 रुपया भी किसी ने भेंट नहीं चढ़ाई। अब पंडित जी ने कहा कि क्या लाभ है, हम अपना कंठ सुखाए जा रहे हैं, अपनी छाती जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, तो क्या लाभ है कथा सुनाने का। उन्होंने अपनी पोथी बांधी, चल दी, अगले गांव में जाकर कथा सुनाने लगे। अब अगले दिन वो सबके सब गांव वाले आए, दौड़ कर आए। पंडित जी को लगा शायद इनको अक्ल आ गई होगी, शायद किसी ने दे दी होगी सद्बुद्धि कि भाई ऐसी कथा सुन रहे थे, कुछ दक्षिणा भेंट, पंडित जी की सेवा कुछ नहीं। अब आए, बैठ गए, तो पंडित जी बोले कैसे आना हुआ? बोले जो कथा 5-7 दिन से सुना रहे थे, हम ये पूछना चाह रहे थे कि वो जो रामायण की कथा आप सुना रहे थे, वो राक्षस कौन थे उसमें, रावण था या राम थे? तो पंडित जी कहने लगे, बोले ना राम थे और ना रावण थे, बोले राक्षस तो मैं हूं जो तुम जैसे ब्रह्म राक्षसों को कथा सुना रहा था। तो व्यर्थ हो जाता है भाई, वक्ता का परिश्रम व्यर्थ है अगर श्रोता योग्य ना हो। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो पहले श्रोता के आसन पर या तो भाव से संत को बैठा लेता है, और हमारे यहाँ तो परंपरा है कथा आरंभ होते ही कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी, सबका करो कल्याण। पहले हनुमान जी को बैठा लेते हैं भाई। अब कोई सुनो कोई मत सुनो, और दूसरी बात उनके जैसा श्रोता कौन है और उनके जैसी दक्षिणा भी कौन देता है। उनके पास कुछ है ऐसा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन है उनके पास, तो वही वो दक्षिणा में प्रदान करते हैं। तो हम कथा सुनाते सुनाते कहीं और आ गए। क्या कह रहा था मैं? हाँ बोलो। 12 श्लोक राजा के लिखे, प्रभु ने भक्तमाल में स्वीकार कर लिए, भक्त के मन का मनोरथ पूर्ण कर दिया। लेकिन अगर कोई कहे कि प्रभु ने ऐसा पक्षपात क्यों किया, तो प्रभु ने पक्षपात नहीं किया। उसकी आशा स्वार्थ पर आधारित थी। श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की कि लोक का मंगल हो, प्रभु के यश का प्रसार हो, प्रभु की कीर्ति कौमुदी का नर्तन दशो दिशाओं में हो। राजा ने गीत गोविंद की रचना की कि मेरी प्रतिष्ठा हो। सोई बात कही है उसने भी राधा और कृष्ण का ही यश गाया है, उसने भी वही बात कही है। पर एक कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाई, परीक्षित का 7 दिन में भवभंजन हो गया, आ गया विमान। एक हमारे जैसे लोग कथा सुनाते हैं, सुखा सुखा कर कंठ अपना चले जाते हैं और कुछ हाथ आता नहीं। हाँ, थोड़ा सा नाम और दाम जरूर मिल जाता है, इससे अधिक और कुछ आता नहीं। संसार की आशा लेकर कथा सुनाओ तो संसार से तो भाई अधिक से अधिक संसार ही मिल सकता है। इस पंचभूत से बने संसार से, इस त्रिगुण जनित संसार से, उस त्रिगुण से अधिक कोई और वस्तु नहीं मिल सकती।
श्रोता हनुमान जी जैसा हो तो भले वो कोई वस्तु प्रदान कर दे। इसलिए नाभाजी महाराज ने तो कहा प्रभु आप ही विराजिए श्रोता के आसन पर। हरि जुआए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज मम आस। तो श्री जयदेव जी द्वारा रचित गीत गोविंद की महिमा ख्याति चारों ओर फैल गई, क्योंकि इसी उद्देश्य से जयदेव जी ने रचना की थी कि कलयुग में प्रभु का जो यश है वही लोक का मंगल करने वाला है, वही लोक को पावन करने वाला है। एक बार एक माली की कन्या बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ती तोड़ती गीत गोविंद गा रही थी। अब बैंगन का जो झाड़ होता है ना उसमें कांटे लगे रहते हैं, और श्री जगन्नाथ जी पीछे पीछे डोल रहे थे उस माली की लड़की के मुख से निसृत उस गीत गोविंद के रस और स्वर माधुर्य का पान करते करते। वहां मंदिर में जब आरती का समय हुआ तो प्रभु दौड़कर जाकर विराजे। अब जब मंदिर के पट खुले तो देखा कि श्री ठाकुर जी का जो वस्त्र है, जो बागा है, वो स्थान स्थान से फटा है, कहीं कहीं पर उसमें कांटे लगे हैं। अब जब राजा को ये बात पता चली तो पूछा जाए, श्री जगन्नाथ जी से पूछा जाए कि क्या सेवा में कोई अपराध हुआ है जो आज ऐसा दर्शन हो रहा है। तो श्री जगन्नाथ जी ने सारी लीला बताई कि भाई वो माली की जो कन्या है वो गीत गोविंद गा रही थी और हम तो उस रस के रसिक हैं, तो उसके पीछे पीछे डोल रहे थे, तो थोड़ा झाड़ में हमारे वस्त्र फट गए, इसी कारण ये ऐसा दर्शन हो रहा है। अब उस दिन से राजा ने ड्योढ़ी कराई, मुनादी करा दी कि भाई कहीं भी कोई गीत गोविंद का गान करे तो पहले किसी सुंदर स्थान का चयन करे, किसी वन उपवन में, किसी मंदिर में, किसी सुंदर सुरम्य स्थान में ही गीत गोविंद का गान किया जाए, और गीत गोविंद का गान करने से पहले प्रभु के निमित्त एक सुंदर आसन प्रदान किया जाए, तभी गीत गोविंद का गान हो। और भाई अद्यावधि संतों की बड़ी गरिष्ठ निष्ठा है इस भाव में, अनेक अनेक भक्तों का अनुभव है। एक संत का मुझे मानसरोवर में कुछ वर्ष पहले दर्शन हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि मानसरोवर में गीत गोविंद की अष्टपदियों का गान करते करते हम पर प्रिया प्रीतम ने कृपा की, हमको प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ गीत गोविंद की कृपा से, इन अष्टपदियों की कृपा से। तो एक नहीं भाई, अनेक संतों का ऐसा अनुभव है कि जब कोई प्रेम से, भाव से, भक्तिपूर्ण स्वर से इस गीत गोविंद का गान करता है तो राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चय तहां आवे, निश्चित रूप से प्रभु आते हैं और इस गीत गोविंद का श्रवण करते हैं। तो राजा ने व्यवस्था करा दी भाई कि कहीं भी गीत गोविंद का गान हो तो सुंदर सुरम्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर प्रभु के निमित्त आसन देकर ही कोई इस गीत गोविंद का गान करे। एक बार श्री जयदेव जी अपने किसी शिष्य के यहाँ पर गए, बड़ा आग्रह कर रहा था कि एक बार आप कुटिया पर पधारिए, आपके श्री चरण स्थान पवित्र करें। श्री जयदेव जी उसके मन का भाव जानकर गए। अब जब उसके घर से चलने लगे तो उसने कुछ मोहरें जयदेव जी को भेंट की। श्री जयदेव जी ने मन में विचार किया कि जीवन में सारे अनर्थ का मूल अर्थ है। पंडित लोग समझते हैं इस बात को। पंडित अर्थात सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजे रघुवीरा। सबसे बुद्धिमान कौन है? भगवान का भक्त बुद्धिमान है, जिसने वस्तु का निर्णय कर लिया, जिसने जान लिया है कि भजमे को दोई सुघर कह हरि दास। तो श्री जयदेव जी ने कहा भाई ये अर्थ नहीं है, ये अनर्थ का मूल है, और साधु के लिए तो ये अनर्थ का मूल है। साधु होए संचय करे हारे हरिसा थोक। कबीर जी तो कह रहे 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। साधु होए संचय करे हारे हरिसा थोक। कबीर जी ने ये नहीं कहा कि साधु धन को छुए नहीं, बोले संचय नहीं करे, संचय ना करे, आए और प्रभु की सेवा में निवेदन कर दे। संत भगवंत की सेवा साधु के हाथ से होती रहे, यही धन की सार्थकता है, यही उसकी उपयोगिता है। तो भाई उसने बहुत आग्रह करके और श्री जयदेव जी के उत्तरीय के साथ वो कुछ मोहरें बांध दी। अब जब श्री जयदेव जी चले तो मार्ग में मिल गए ठग। वो तो जानते ही थे कि ये अर्थ नहीं है, ये अनर्थ का मूल है, और भक्त के जीवन में तो अर्थ अनर्थ ही लेकर आता है अगर संचय की वृत्ति आ जाए उसके संग तो। और प्राय करके भाई ये देखा जाता है कि इनके जैसा सिद्ध महापुरुष हो
तो फिर तो किसी संशय के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन अस्मदादि जीवों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि धन के साथ अनर्थ आता है, धन के साथ लोभ आता है, धन के साथ भय आता है, धन के साथ अनेकों अनर्थ आते हैं। इसीलिए निवेदन किया मैंने कि भाई सदुपयोग धन का यही है कि सेवा में उसको निवेदन किया जाना चाहिए। आए संचय ना हो, साधु के जीवन में तो कतई संचय ना हो। कह रहे 100 पापन को मूल है, 100 पाप उत्पन्न होते हैं, 1 रुपया रोक। साधु होकर संचय ना करे। मार्ग में ठग मिल गए। जयदेव जी ने मन में विचार किया, अरे हमने तो भक्त से पहले ही कहा था कि ये अर्थ अनर्थ लेकर आएगा, तो इससे पहले ठग कुछ और अनर्थ करते। जयदेव जी ने पूछा कहाँ जाना है आपको? अब तो ठग थे, उन्होंने कहा जहाँ आपको जाना है वहीं हमें जाना है। जयदेव जी समझ गए कि भाई इनको खबर पड़ गई है कि हमारे पास में धन है। अब कितना भी छिपा कर रख लो मीठा, चींटी आ जाती है ना वहाँ तक, वो अपना मार्ग बना लेती है। ऐसे ही ठग है, उसको खबर पड़ गई भाई धन है इनके पास। तो जयदेव जी ने मन में विचार किया कि भाई इससे पहले कि ये कुछ और अनर्थ करें, हम पहले ही धन इनको सौंप देते हैं। तो उन्होंने अपनी गांठ खोली और वो कुछ स्वर्ण की मोहरें थी वो उन ठगों को दे दी और कहा भैया अब हम संग संग यात्रा करते, मेरे पास ये था मैंने आपको दे दिया। अब ठगों की बुद्धि कुटिल थी, उसने कहा भाई ऐसे सीधे सीधे धन जैसी वस्तु कौन दे देता है? बोले निश्चित रूप से इसने मन में कोई षड्यंत्र रचा है, इसने अब हमें धन दिया है, ये हमें अपने साथ अपने नगर में लेकर जाएगा और वहाँ ले जाकर हमें कारागार में डलवा देगा। तो अब ठगों ने विचार किया कि भाई धन तो हमें मिल गया, अब क्या किया जाए? तो एक ने कहा कि मार दो, दूसरे ने कहा कि अरे धन तो हमें मिल ही गया, अब मारने का क्या लाभ है? तो तीसरे ने कहा बोले न मारो और न जीवित छोड़ो, अर्थात बोले हाथ पैर काट कर यही छोड़ दो। सो उन ठगों ने यही किया, श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर और उनको वहीं एक गहरा कुआं था उस कुएं में डालकर और चल दिए। पर भक्त तो प्रभु के विधान में सदा प्रसन्न है, सर्वदा प्रसन्न है। और फिर श्री जयदेव जी तो कुछ और नहीं, स्वयं प्रभु का ही स्वरूप है। ये तो भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है, कुछ और था नहीं। प्रभु का विधान जानकर इसे प्रसन्नता से स्वीकार किया, हाथ पैर ठगों ने काट दिए, कुआं में जाकर पधरा दिए। ये वही कुआं में बैठे बैठे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। और नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। इन्होंने भगवान नाम का आश्रय लिया, प्रभु के नाम का कीर्तन करने लगे। और प्रत्येक भक्त के जीवन में आपको ये दर्शन हो जाएगा कि जब जब भक्त पर विपदा आई है, जब जब भक्त पर कष्ट आया है, उसके पश्चात उसका यश और अधिक प्रसारित हुआ है। अच्छा देखो, ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा ही है, आप उनसे कहे ऐसा करिए वो नहीं करेंगे, आप कहे मत करिए वो ऐसा ही करेंगे। चंचल बालक होता है ना, जैसा ऐसा ही प्रभु का स्वभाव है। जैसा अभी मैं आपको कह रहा था, नारद जी ने कहा ब्याह करा दो हमारा। बोले क्यों करा दे? सभा के बीच में नारद जी की कैसी जय जयकार कराई संसार जानता है। शंकर जी ने कहा हमको नहीं करना है, बोले आपको तो करना ही पड़ेगा। तो भाई ऐसा ही ठाकुर जी का स्वभाव है, इसलिए अच्छा है उनसे कुछ न कहा जाए। प्रभु की लीला का दर्शन करके जय हो और आपकी सदाई जय हो। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त है,
जो योग्य भक्त है, जो विशुद्ध भक्त है, वो प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राजा की सवारी आ रही थी, बड़े मधुर स्वर से श्री जयदेव जी कीर्तन कर रहे थे, करुण स्वर, आर्त स्वर प्रभु को पुकार रहे थे। राजा ने कुएं के निकट जाकर देखा तो चंद्रमा के समान शीतल ज्योत्सना उस कुएं के चारों ओर फैल रही है। राजा ने कुएं में झांक कर देखा तो एक भगवत भक्त प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हाथ पैर है नहीं, पर स्वर अत्यंत मधुर है, हृदय को विगलित कर देने वाला है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आज्ञा दी, उनको बाहर निकाला और श्री जयदेव जी के उस अद्भुत भावमय तेजोमय स्वरूप का दर्शन किया। तो राजा ने मन में विचार किया कि भाई ये निश्चित रूप से कोई सिद्ध संत मालूम पड़ते हैं, प्रभु ने अनुग्रह करके मुझे इनका दर्शन कराया है। राजा पालकी में बैठा कर अपने महल में ले आया। श्री जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे आज इनका दर्शन हुआ है। महल में ले जाकर उनको विराजमान किया। क्या सेवा करूं? श्री जयदेव जी ने कहा कि भाई हमको तो केवल संत और भगवंत की सेवा ही प्रिय है, हम तो केवल यही चाहते हैं कि हम यहाँ आ गए हैं तो अब इसके बाद आप भी साधु संत की, भगवंत की सतत सेवा करें। राजा ने खोल दिए अपने भंडार, अब चारों दिशाओं से साधु आने लगे। देखो पूर्व भी आपने मैंने चर्चा की, हम करते आ ही रहे हैं, संत के जीवन में आने का लक्षण यही है कि संत और भगवंत की सेवा आ जाए। सेवा से ही विषय का विष उतर सकता है भाई। सेवा एक ऐसी जड़ी है, ये एक ऐसी बूटी है कि जिसका पान करते ही धीरे धीरे विषय का विष उतरने लगता है। और मैं तो भाई बड़े विश्वास पूर्वक ये बात कहता हूं कि सेवा की जैसी कोई और दूसरी युक्ति है ही नहीं मन को निर्मल करने की। सेवा के जैसा कोई और दूसरा साधन नहीं। ये भाव जीवन में आ जाए, ये भावना जीवन में आ जाए, और क्या कहना अगर सेवा स्वभाव बन जाए तो, क्या कहना कि सेवा भाव से स्वभाव तक पहुंच जाए। गुरु की, संत की कृपा से सेवा का भाव जीवन में आए और फिर सेवा स्वभाव बन जाए। जब जो भावना आपके स्वभाव में आ जाती है ना, फिर उसका निर्वाह करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है, फिर स्वतः उसका निर्वाह होता है। तो सेवा भाव में आए और फिर स्वभाव बन जाए, आपका अपना भाव बन जाए सेवा, फिर तो कहना क्या। तो भाई साधु सोई जो हरि जपावे, संत वही जिसके जीवन में आने के बाद हरि को भजन, साध की सेवा और सर्वभूत पे दाया। ये संत और साधु का गुण है, और यही गुण संत दे आपको, यही सद्गुण जीवन में आए, हरि का भजन हो, साधु की सेवा हो। तो जयदेव जी ने कहा भाई हमको तो संत भगवंत की सेवा प्रिय है, तुम्हारी इस संपत्ति की, तुम्हारे इस महल माड़ी की सफलता सार्थकता यही है कि प्रभु की और प्रभु के भक्तों की सेवा हो। राजा के यहाँ भक्ति भगीरथी बह निकली, क्योंकि राजा के यहाँ स्वयं तीर्थों के तीर्थ संत चलकर आए हैं। जयदेव जी जैसा परम भगवदीय राजा के महलों में विराजा है, राजा का तो नगर पवित्र हो गया। अरे एक भक्त त्रिभुवन को पवित्र करता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। राजा के नगर में तो भक्ति की धारा बह निकली। अब जब राजा ने संत सेवा आरंभ की तो चारों दिशाओं से संत आने लगे, और राजा की संत सेवा भी बड़ी अद्भुत थी। खोल दिए राजा ने अपने महल के भंडार। और वैसे भी भाई गोस्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि ये जो सेवा में निवेदन करना है ना, हमारे बाबा तो कहते थे, बोले ठाकुर कैसो है, बोले कोई आए चना खवावे तो ठाकुर जी रबड़ी लौटावे। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव है, कोई चना निवेदन करे तो ठाकुर जी रबड़ी करके लौटाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे जगत मजूरी देते है क्यों राखे भगवान। तो भगवत भाव से, विशुद्ध भाव से प्रभु की और प्रभु के प्यारे भक्तों की, संतों की सेवा की जाए तो प्रकृति सेवा में आकर उपस्थित हो जाती है। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं, माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोय, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। रिद्धियां सिद्धियां
संतों के सन्मुख करबद्ध ठाड़ी रहती हैं कि हमें भी कोई सेवा का अवसर मिल जाए, हम भी प्रभु की सेवा में पहुंचकर कृतार्थ हो जाए। तो राजा की धन संपत्ति बढ़ने लगी, समय पर वर्षा होने लगी, धरती अधिकाधिक अन्न प्रदान करने लगी, फल फूल फलने लगे। राजा के यहाँ तो जैसे चारों ओर बसंत ऋतु छा गई, और संत आता है तो बसंत आता ही है। अब दसों दिशाओं में राजा का सुयश फैल रहा है। अब जो वो ठग थे जिन्होंने जयदेव जी को लूटा था, उन्होंने सुना कि भाई कोई साधु का भेष धर के जाए तो राजा से बहुत माल खजाना मिलता है। उन्होंने कहा इसमें क्या कठिनाई है, बोले लगा लिया माथे पर वैष्णव तिलक, डाल ली तुलसी की कंठी और साधु का वेश धरे पहुंच गए राजा के महल में। अब भाई संत का वेश है, राजा तो वेश की पूजा करता था, वेश को प्रणाम करता था, और वस्तुतः तो साधु का वेश, वैष्णव का वेश जो है, ये मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र, गले में तुलसी की मालिका, हाथ में जप की माला, ओठों पर हरिनाम, ये वैष्णव वेश त्रिभुवन का मंगल करने वाला है, लोक को पवित्र करने वाला है। सो साधु का भेष धरा और पहुंच गए। अब साधु दिखने में और साधु होने में तो बड़ा भेद है। आ गए, लेकिन वो जिस दृष्टि से आए थे, जिस भाव से आए थे, वो धन संपत्ति जैसे ही उनको मिलती गई, उनका लोभ बढ़ता गया। अब एक दिन जयदेव जी का दर्शन हो गया। अब तो ठगों का कंठ सूख गया कि भाई अब ये राजा से सब बात कहेंगे और हमें अपने प्राणों की आहुति यहाँ देनी पड़ेगी। अब जयदेव जी ने मन में विचार किया कि भाई इनके हृदय में बड़ा संकोच हो रहा है। तो श्री जयदेव जी ने राजा से और अधिक धन उनको दिलवाया और कहा कि अपने कुछ सैनिक भेज दीजिए, इन्हें सुरक्षित नगर की सीमा से बाहर छोड़ाएं। अब जो वो सैनिक थे उन्होंने उन ठगों से कहा, बोले साधु महात्मा तो हमारे यहाँ पर बहुत आते हैं, पर जैसी सेवा आपकी हुई ऐसी सेवा हमने किसी और की होती नहीं देखी। वो जो राजा के गुरु हैं उनकी आपसे कोई विशेष प्रीति है कि उन्होंने राजा से कहकर आपकी विशेष सेवा कराई? देखिए संत का स्वभाव, देखिए साधु की साधुता, देखिए जिसने अपार कष्ट दिया, जिसने अपार पीड़ा दी, उसकी अधिक सेवा कराते हैं। और कहते हैं भाई साधु के वेश में है, इनके हृदय को कोई कष्ट ना पहुंचे, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जयदेव जी ने मन में विचार किया, सुख दुख देने वाला कौन है? अपना ही कर्म है, अपना ही कर्म सुख देता है, अपना ही दुख देता है, इनका कोई दोष नहीं, इन्हें प्रसन्न मन यहां से विदा किया जाए। लेकिन वो तो भाई घोर कुटिल थे, वो तो पापी थे, दुराचारी थे। जी जयदेव जी का ऐसा व्यवहार देखकर भी वो राजा के सैनिकों से क्या कहते हैं कि भाई ये पहले एक राजा के नगर में हमारे संग कार्य करते थे, इन्होंने कोई बड़ा घोर अपराध किया, राजा ने इन्हें प्राणदंड दिया, हमने कहा कि भाई प्राणदंड नहीं देते, सो हाथ पैर काटकर हमने जंगल में छोड़ दिया, इनके प्राणों की रक्षा की। अब जब ऐसा झूठ, ऐसा वृथा अपलाप उन्होंने किया तो कहते हैं उसी समय उनके पाप से धरती फट गई और देखते ही देखते वो चारों ठग धरती में समा गए। अब सैनिक बड़े आश्चर्य में पड़े, उन्होंने आकर राजा को सब बात बताई। राजा ने श्री जयदेव जी को आकर ये सारी घटना सुनाई कि महाराज वो जो आपके कुछ स्नेही हितैषी थे उनके साथ तो वन में ऐसी घटना हुई। अब श्री जयदेव जी जैसे एक व्यक्ति दुख में हाथ मसलने लगता है, श्री जयदेव जी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे और बस उसी समय श्री जगन्नाथ जी की कृपा से क्या हुआ कि हाथ पैर पूर्व यथावत उपस्थित हो गए। राजा के आश्चर्य की, आनंद की सीमा नहीं, पर राजा ने उस समय उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि आपको बताना होगा कि वस्तुतः ये रहस्य क्या था। राजा का बहुत आग्रह देखकर श्री जयदेव जी को वो सब बात बतानी पड़ी। पर साधु का चरित्र दर्शनीय है, जिसने अपार कष्ट दिया, इसने अपार पीड़ा दी, उसको और अधिक सम्मान देते हैं, उसको और अधिक पुरस्कार देते हैं। और प्रभु की रीति भी ऐसी ही है, प्रभु की रीति भी ऐसी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरध हेतु पुनीत परिहर। पुनीत माने पवित्र, बोले उनको तो दूर रखते हैं भगवान। बोले बिरध हेतु पुनीत परिहर, पामरन पर प्रीत, ऐसी कवन प्रभु की रीत। और बोले जो पापी है, जो दुराचारी है, जो पतित है, जो अनाचारी है, बोले उसको प्रभु निकट करके रखते, उस पर बड़ी प्रीति है प्रभु की, उस पर बड़ी प्रीति है प्रभु की। इसलिए भक्त को कोई संकोच नहीं है स्वयं को पापी कहने में। और वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। और सूरदास जी तो कहते हैं हों सब पतितन को राजा। वो कह रहे हैं मैं तो सब पतितों का सिरमौर हूं, हों सब पतितन को नायक। अच्छा देखो, हम जीवन भर अपने आप को भक्त ही प्रमाणित करने में लगे रहते हैं, और भक्त कह रहा है कि नहीं भाई, मौसम कौन कुटिल खल कामी,
सूरदास जी कह रहे हैं, बोले हमारे जैसा कोई पतित हो तो लाइए। और ठाकुर जी से एक जगह तो कहते हैं, बोले आपका पतित पावन नाम बहुत सुने हैं हम, पर आपका पतित पावन नाम सार्थक तब हो जब मुझ जैसे पतित को आप पावन करके दिखाएं। जब मुझ जैसे हृदय में आपकी चरणों की भक्ति आए तो मैं जानूं आप वस्तुतः पतित पावन हैं। तो भक्तों के जो ये वाक्य हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो उस परम गंभीर साधुता का दर्शन होता है कि कैसा भक्त का स्वभाव है और वस्तुतः कौन साधु कहलाने योग्य है। कि जयदेव जी साधु हैं, संत उमा संत के ही बड़ाई, मंद करें ते करें भला।